आज बता रही हूँ मैं मेरे अपने चैनल पर, ज्योति भोजन के चैनल पर किस किस का मेन किरदार रहा है। चलिए जानते हैं। मैं पहली बार अपने मौज पर वीडियो डालती थी, जो एक मौज ऐप था। जैसे कि पहले टिकटॉक वाला था, टिकटॉक वाला बंद हो गया था, तो मैं मौज पर डाल रही थी। बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए डाल रही थी। कोई ये नहीं था कि मेरे को मौज से कुछ मिलेगा। देखो कोई भी ऐप है, सबका अपना अपना वो रहता है भाई, क्या कुछ मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो मैंने अपने बस एंटरटेनमेंट के लिए डाल रही थी। तो उसमें अच्छे फॉलोवर आ रखे थे भाई, मेरे 70,000 से ऊपर फॉलोवर हो गए थे। तो मेरे को इतनी वो जानकारी नहीं थी क्या कुछ होएगा क्या कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं एक दिन मतलब अपने मायके गई हुई थी, तो भाभी जी ने पूछा, बोली ज्योति तू मौज पर डाल रही है, इसका मतलब क्या फ़ायदा है। मैं बोली भाभी कुछ नहीं है, बस मैं तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए डाल रही हूँ। वीडियो शॉर्ट में बना लेती हूँ, जैसे कि कॉमेडी में बना लेती हूँ, गाने पे डाल लेती हूँ, कोई क्लिप डाल लेती हूँ। तो बोली ये भी बात ठीक है, चलो एक काम कर, तू अपना यूट्यूब चैनल बना ले। तो मैं बोली भाभी मेरे से यूट्यूब चैनल मैं कैसे बनाऊँगी, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। तो भाभी बोली जैसे तू मौज पर काम कर रही है, ऐसे ही सेम यूट्यूब पर भी काम करके देख ले। मैं बोली चल ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग की वीडियो है थोड़ी नर्वस होके डाल ली है, जैसे कि वही सेम लिप सिंक करना, किसी की कॉमेडी से, या फिर कोई अपनी वीडियो है उस पर गाना लगा देना, ये सब डाली हुई है। तो ऐसे करते करते भाई मेरे जो सब्सक्राइबर है, ज्वाइनिंग है, वो अच्छी बढ़ने लगी। मतलब 1 साल के अंदर अच्छी हो गई मेरे सब्सक्राइबर। तो मेरे को उस टाइम किसी ने बताया नहीं कि आपको वॉच टाइम भी कंप्लीट करना होता है, क्योंकि मैं तो अपनी शौक में डाल रही थी। मेरे को उस टाइम कोई भी वो नहीं था कि भाई वॉच टाइम कंप्लीट करना है या फिर गूगल पे ना आएगा, मोनेटाइज होएगा, कुछ भी नहीं पता था मेरे को सच्ची में। तो मेरे हो गए 2K सब्सक्राइबर हो गए, 2K सब्सक्राइबर हो गए। तो उस टाइम मैंने बातें करने लगे, एक दूसरे के लाइव में जाने लगे। लाइव के बारे में भी नहीं पता था मेरे को, सच्ची में लाइव के बारे में नहीं पता था। फोन पे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। मेरी एक बहन से बात की मैंने, मैं बोली देखो दीदी सब लाइव आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, यूट्यूब पे तो मेरा भी चैनल है। तो उसने बताया, मैं वो भी बताऊंगी किसने बनाया था मेरा चैनल। उसने बताया, बोली कि 4000 कंप्लीट करना होता है वॉच टाइम। मैं बोली 4000 कंप्लीट करना होता है, वो कैसे होगा 4000। तो शुरुआत के दिनों में भाई मैंने लाइव स्टार्ट कर दी। अब देखो नेट कितना आता था, नेट महीने का रिचार्ज करवाते थे, जैसे कि 1.5 GB आ गया, एक दिन में 2 GB आ गया। तो एक दूसरे का हॉटस्पॉट करके ऐसे मैंने स्टार्ट कर दी लाइव स्टार्ट। 1 घंटे की चलाई, 1.5 घंटे की चलाई। तो उसमें क्या हो रहा था, कुछ नहीं, नेट जल्दी खत्म हो जा रहा था। तो फिर मैं 15-20 दिन तक बहुत परेशान रही। फिर मैंने सोचा क्या करूं जिससे मैं अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर लूं। और मेरे 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे। उस टाइम तक मेरे को किसी ने भी नहीं बताया। और अब क्या है, देखो आप एक दूसरे की लाइव में जाओगे, छोटे चैनल वाले छोटे क्रिएटर हैं, तो जिसके 100 सब्सक्राइबर हैं तो उनको भी पता चल जाता है भाई 50 होने के बाद यूट्यूब परमिशन दे देता है कि उसमें नंबर वेरीफाई करो अपना, और लाइव के लिए परमिशन दे देता है। ठीक है। तो फिर मैं परेशान सी हो गई थी। मैं बोली कि भाई मेरे से यहाँ तो ना तो नेट चल रहा है, और इतना नेट में क्या होगा, इसके लिए तो फुल नेट चाहिए। तो फिर मैंने फौजी साहब से बात की। फौजी साहब बोले चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक पहुँची हैं, देखो बहुत मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं थी मेरे को, 2K कंप्लीट करना मुश्किल नहीं था। फिर फौजी साहब बोले कि चलो ठीक है, हम है ना वाईफाई लगवा देते हैं। वाईफाई लगवाई, फिर हमने वाईफाई लगवाई। तो उसमें देखो पैक आता है, जैसे कि 6 महीने का करवा लो या 1 साल का करवा लो। फिर एक फ़ोन था मेरे पास। मैं बोली एक फ़ोन से भी कुछ नहीं होगा फौजी साहब। तो बोले कोई बात नहीं, हमारे पास जितने, जैसे कि घर पे थोड़ा कुछ हो जाता तो हम दूसरा ले आए थे। फिर जो घर पे फ़ोन थे, किसी के 1500 लगे, किसी के 2000 लगे, तो हमने ठीक करवा लिया। ठीक करवाने के बाद तो मेरा लाइव का काम स्टार्ट हो गया। तो लाइव का काम स्टार्ट हो गया, जैसे कि एक दूसरे को सपोर्ट करना। अब स्टार्टिंग क्या थी कि भाई कमेंट करो। अब देखो इतना तो टाइम किसी के पास है नहीं कि बैठ के कमेंट करे।
तो फिर मनीषा दीदी है मेरी, तो मनीषा दीदी ने बताया कि क्लिक कर लगाना स्टार्ट कर दे कि लोगों को भरोसा हो सके कि हम लाइव में हैं। तो मैं बोली ठीक है, तो जैसे कि जो मेरे को वैसे सपोर्ट करेगा मैं वैसे कर दूंगी। तो हमने ऐसे क्लिक कर लगाने से सपोर्टिंग स्टार्ट कर दी है। तो ऐसे करते करते मेरा बहुत जल्दी वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। तो जिस तरह मैं लाइव चलाया करूँ थी दिन में रात में, तो देखो मेरे फौजी साहब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है मेरे को। मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा काम मेरे फौजी साहब ने किया है। और जब मेरा वॉच टाइम कंप्लीट होने वाला था, जैसे कि 3000 हो गया तो 1000 रह गया था, तो उस टाइम में मतलब ऐसे हो गया था कि बहुत मतलब जल्दी हो जाए मेरा 1000, और रात की नींद भी उड़ गई थी सच्ची में। मतलब पहले 2000 सब्सक्राइबर थे, मेरे को कुछ भी नहीं था मन में कि मेरे को लाइव चलाना है नहीं चलाना, वॉच टाइम कंप्लीट करना है नहीं करना है। तो फिर जब पता चला तो फिर तो मैं वॉच टाइम के लिए वो हो गई, क्या बोलते हैं, उत्साहित हो गई कि चलो वॉच टाइम कंप्लीट करते हैं। रात में लाइव बंद होती थी, फौजी साहब का कॉल आता था लाइव बंद हो गई संभाल ले। तो मनीषा दीदी को भी बोलती थी दीदी मैं सो रही हूँ तो प्लीज़ लाइव संभालो। मतलब मनीषा दीदी और मेरे फौजी साहब ने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत सपोर्ट किया है। देखो अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, तो साथ में सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, घर वाले होने चाहिए। मेरी मम्मी जी ने भी मेरा बहुत साथ दिया है मेरे चैनल पर, क्योंकि इनके बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। और जब मेरा वॉच टाइम कंप्लीट होने वाला था, 3000 हो गया था, तो मेरे को 1000 की थी कि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो उस टाइम मेरे चैनल पर भी स्ट्राइक आई थी। जैसे बोलते हैं ना कि स्ट्राइक आ गई, क्यों आई है, कैसे आई है, उसके बारे में भी मेरे को किसी ने नहीं बताया था कि किस लिए स्ट्राइक आ सकती है। तो मैं आज आपको वो भी बताती हूँ। तो मेरी स्ट्राइक आई थी, मेरे सिर्फ 2 दिन रह गए थे पूरा 4000 कंप्लीट होने में, 2 दिन रह गए थे। तो शाम के टाइम थे, वो था 23 सितंबर की बात है मेरे ख्याल से, 23 सितंबर, हाँ 23 सितंबर को मेरे फ़ोन में स्ट्राइक आ गई थी, मतलब एकदम लाइव बंद हो गई थी। तो क्यों बंद हुई थी वो भी बता रही हूँ। तो चल रही थी, स्पोर्ट चल रहा था, जैसे कि शाम को फेस लाइव आती थी, फिर खाना बनाने का टाइम हो गया था। तो बच्चे बोले मम्मी खाना बना दे, मैं बोली चल ठीक है मैं लगा रही हूँ फटाफट। मेरे छोटे वाला लड़का लाइव में आ गया था, लाइव में ऐसे भी नहीं आया था, बस थोड़ा सा फेस आया था। तो इसके लिए यूट्यूब मना करता है ना बच्चों के लिए, क्योंकि 18 साल से कम बच्चे नहीं आ सकते लाइव में। तो उस टाइम से स्ट्राइक आई थी मेरे चैनल पर, और फिर मैं बहुत परेशान भी हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि भाई क्या हो गया मेरे चैनल पर। मैंने इतनी मेहनत की है, मतलब जब 2000 मेरे सब्सक्राइबर थे उस टाइम मेरे को कुछ नहीं इतना ज़्यादा पता था। और जब मेरे को पता चला कि मेरे वॉच टाइम भी कंप्लीट होने वाला है, उस टाइम पे स्ट्राइक आ गई। तो क्या होता है भाई, इतनी मेहनत करने के बाद कुछ हो जाए चैनल पर, क्या होता है। दिमाग घूम गया था भाई, दिमाग घूम गया था। फिर उसके बाद मैंने शाम के टाइम थी, फौजी साहब का कॉल आया, तो उसने बताया कि क्या हो गया, जो अभी अपलोड थी वो लाइव शो नहीं हो रही है। देखो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, प्लीज़ मैं अगली वीडियो में अपनी पूरी जानकारी दूंगी। अपने स्टार्टिंग के बारे में बताया है, तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट करके बताइए कि मैं सच्ची में ऐसा होता है सबके साथ। मैंने तो अपनी सच्ची दिल की बात बोली है आप लोगों से, और अगली वीडियो में मैं धीरे धीरे मैं अपने चैनल के बारे में, स्टार्टिंग के बारे में, यहाँ तक पहुँचने के बारे में आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। प्लीज़ जैसे पहले भी आप सभी ने प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है, अब यहाँ तक पहुँचने में भी आप सब ऐसे ही बने रहें। नमस्ते।